तो आप ऐसा प्रश्न पत्र को आप 2 पारियों में कराना ही क्यों चाह रहे हो? कोर्ट में अटक जाएगी। साथ में राजस्थान में इतनी जब आप कह रहे हो कि हमारी व्यवस्था इतनी है, मजबूत व्यवस्था है हो रहा है, और ये भद्दा मजाक हमारे नौजवान के साथ है। क्या एक साथ परीक्षा हो सकती है? ऐसी कैपेसिटी है राजस्थान में? निश्चित रूप से हो सकती है। जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसमें ओमार सीट का बड़ा घोटाला सामने आया। आप तो कह रहे थे आरपीएससी को हम भंग करेंगे, पुनर्गठन करेंगे। जो आप देखेंगे नीट में पर्चा लीक हो गया, नेट का पर्चा लीक हो गया। जब एनटीए सुरक्षित नहीं है तो क्या गारंटी है कि एसटीए सुरक्षित है? नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ विधायक मनीष यादव मौजूद है। सर, आज आपने विधानसभा के अंदर युवाओं को लेकर महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया, क्या कुछ? देखिए, आज मैंने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से राजस्थान के नौजवान के युवा की जो पीड़ा है वो बताई। आप देखेंगे कि एसआई भर्ती परीक्षा, जो पिछली एसआई भर्ती परीक्षा किस प्रकार की विसंगतियां सामने आई, और आज आप एसआई भर्ती परीक्षा कराने जा रहे हो और 2 पारियों में कराने जा रहे हो। तो मेरा मानना है कि जो प्रस्तावित एसआई परीक्षा जो हमारे होने वाली है वो 2 पारी में नहीं होनी चाहिए। ये नौजवान की बात है, वो एक पारी में हो, 2 पारी में नहीं होने के जो पीछे जो कारण है मैं आपको बताता हूँ स्पष्ट तौर पर कि आपका जो प्रश्न पत्र का जो स्तर है वो दोनों पारियों में अलग अलग होगा। नॉर्मलाइजेशन हाँ, फिर स्तर समान नहीं होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। किसी के नंबर बढ़ेंगे, किसी के नंबर स्वाभाविक सी बात है घटेंगे। जिसके बढ़ेंगे वो चलो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन जिसका घटेगा, जिसने नंबर प्राप्त करे हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ला करके उसके नंबर आप घटा दोगे, तो आप ऐसा प्रश्न पत्र को आप 2 पारियों में कराना ही क्यों चाह रहे हो? इसका मतलब फिर कोर्ट में अटक जाएगी? हाँ, नहीं, कोर्ट में अटक जाएगी। साथ में राजस्थान में इतनी जब आप कह रहे हो कि हमारी व्यवस्था इतनी है, मजबूत व्यवस्था है, और ये ना केवल सरकार की बात है, हम सबकी जिम्मेदारी है। इस सदन में 200 सदस्य आते हैं, वो राजस्थान के किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग आशा रखता है कि यहाँ पर सुधार होगा। और ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। ये महत्वपूर्ण विषय है कि ग्रुप बी तक जितने जो परीक्षाएं हैं एक पारी में हो, नॉर्मलाइजेशन नहीं हो। और विशेष बात है कि जो इंटरव्यू के नाम पर जो भ्रष्टाचार की बातें लंबे समय से सामने आ रही है, उनको अगर आप इंटरव्यू को समाप्त कर दो, केवल लिखित परीक्षा ही हो, और उसके आधार पर, उसकी शारीरिक दक्षता के आधार पर पारदर्शी जो परीक्षा है अगर वो होगी, उसी हिसाब से सिलेक्शन होंगे, तो वो नौजवान के साथ न्याय। और इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जो दिल्ली, जो केंद्र में जो दिल्ली, वहाँ पर भी जो है उनकी जो भर्तियां हैं ग्रुप बी तक की, वो केवल लिखित परीक्षा के आधार पर है। 5-6 राज्य ऐसे हैं जो ग्रुप बी तक जिन्होंने इंटरव्यू को समाप्त कर दिया, साक्षात्कार को समाप्त कर दिया है। राजस्थान में भी मुझे अच्छे से याद है कि 2010 से 13 के समय जब स्कूल व्याख्याता, जो आज तो इंटरव्यू उसमें है, पहले केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही वो था, इंटरव्यू नहीं था। और ये इस बीमारी का इलाज है जिससे नौजवान को भरोसा हो सकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय जो आज स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से मैंने राजस्थान के नौजवान की जो पीड़ा थी वो मैंने उसमें रखी। दूसरी, जो दोहरा मापदंड का एक बड़ा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी जो भर्ती है, वो हाईकोर्ट जो भर्ती है, उसमें हाईकोर्ट इंटरव्यू के आधार पर चतुर्थ श्रेणी की भर्ती कर रही है कर्मचारी की। वहीं कर्मचारी जो चयन बोर्ड है हमारा, वो 53,000 चतुर्थ श्रेणी की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर कर रहा है। एक जगह आप इंटरव्यू, एक जगह आप लिखित परीक्षा के आधार पर। तो दोहरा मापदंड नौजवान के साथ हो रहा है, और ये भद्दा मजाक हमारे नौजवान के साथ है। हम सबकी जिम्मेदारी, मैं किसी दल पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जनता ने यहाँ पर इसलिए भेजा है, ये हाउस इसलिए चलता है कि यहाँ पर जनता के सही मुद्दे हैं वो डिस्कस हो, और कैसे सुधार जो हमारे नौजवान के लिए हो सकता है, हर वर्ग के लिए हो सकता है, उस पर वाकई सही डिस्कशन हो, और एक हम ऐसी परिणति तक पहुँचे जिससे राजस्थान के नौजवान के साथ न्याय हो सके। ये बड़ा गंभीर विषय है। आप बी, जो ग्रुप बी तक की जितनी परीक्षाएं हैं उनको केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही उनमें सिलेक्शन किया जाए। मनीष जी, आप छात्र नेता भी रहे, तो आपने एनालिसिस भी किया होगा, क्या एक साथ परीक्षा हो सकती है? ऐसी कैपेसिटी है राजस्थान में? निश्चित रूप से हो सकती है, निश्चित सारी रूप, परीक्षाएं? हाँ बिल्कुल हो सकती है, निश्चित रूप से हो सकती है। तो ऐसे हालात में कोर्ट में अटक जाती है भर्तियां, भ्रष्टाचार की बातें सामने आती है। ओमार सीट का घोटाला आप देख लीजिए। आज राज्य जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसमें ओमार सीट का बड़ा घोटाला सामने आया। अच्छा, वो कर्मचारी जो पकड़े गए, वो जब से वहां पर कर्मचारी चयन बोर्ड में है, तब से क्या गारंटी है कि तब से वो ओमार सीट का घोटाला नहीं कर रहे हैं? उनका जब से उनका कार्यकाल वहां पर वो काम कर रहे हैं, तब से उनकी जांच होनी चाहिए। एसआईटी की मांग हम करते हैं, एसआईटी से जांच हो, और एसआईटी बैठ करके जांच करे तो उसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा। हम केवल
बीजेपी पर आरोप लगा दे, बीजेपी हम पर आरोप लगा दे, ये राजस्थान के नौजवान के साथ न्याय नहीं है। आप तो कह रहे थे आरपीएससी को हम भंग करेंगे, पुनर्गठन करेंगे, तरह तरह की बातें, चुनावी वादे, ढकोसले, जुमले, ये नौजवान के साथ भद्दा मजाक है। वही पीड़ा जो आज जो नौजवान है वो अपेक्षा रखता है कि कोई भी सरकार आएगी, चुनाव होंगे, अब हमारी बातों पर ध्यान रखेंगे। पेपर लीक की घटना सबसे बड़ी गंभीर घटना है और उन घटनाओं के लिए आप एनटीए की तर्ज पर एसटीए बना देंगे, ये इलाज नहीं है। एनटीए का तो खुद का जो आप देखेंगे, नीट में पर्चा लीक हो गया, नेट का पर्चा लीक हो गया। जब एनटीए सुरक्षित नहीं है तो क्या गारंटी है कि एसटीए सुरक्षित है? आपको दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पेपर लीक की घटना को, इस प्रकार के भ्रष्टाचार को अगर रोकना है तो आपको मजबूत कानून बनाना पड़ेगा। और जो लोग इसमें लंबे समय से दोषी है, वो कोई भी हो, जिन्होंने कभी आरपीएससी में रहते हुए, कर्मचारी चयन बोर्ड में रहते हुए या कर्मचारी के तौर पर रहते हुए, अगर जब जब उन्होंने घोटाले किए हैं उनकी जांच हो। और पूरा विपक्ष आज मजबूती के साथ इस मामले में साथ है कि आप न्याय कीजिए और राजस्थान के युवा के साथ न्याय कीजिए और उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजने का काम करें जिन्होंने लंबे समय से, भले ही किसी भी राजनीतिक दल का सरकार राजस्थान में रही है, अगर आप सही मायने में न्याय करना चाहते हो, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम सबको ये प्रयास करना पड़ेगा और सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ये परीक्षाएं आयोजित करानी पड़ेंगी। एक ऐसी संस्थाएं जो है उनको बनानी पड़ेगी जहां पर ईमानदार, निष्पक्ष लोगों का चुनाव वहां पर किया जाए कि उनको वहां पर लगाना है। उनको ऐसे लोग रहें जो सही मायने में नौजवान की पीड़ा को समझे, सही मायने में ईमानदारी के साथ काम करे। मुझे लग रहा है कि राजस्थान के नौजवान का हौसला, पेपर लीक हो, इंटरव्यू में कोई बात हो या कोई भी इस प्रकार की बात हो, वो नॉर्मलाइजेशन की बात हो, तमाम जो बातें हैं उनमें भरोसा जब जग पाएगा जब हम सब सदन के सदस्य इस बात को मजबूती के साथ में बात भी करेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार के तौर पर दिखेगा ताकि नौजवान के साथ न्याय हो सके।